13 में दंगा हुआ और 14 में ये उसकी लाश के ढेर पर पैर रख करके पार्लियामेंट चले गए। हम लोगों ने शुरू से ही देखा कि लड़ाई कमेरे लुटेरों के बीच थी। हमने जाति धर्म से ऊपर चुनाव को जैसा पार्टी का निर्देश था वैसा किया। वोट पार्टी की थी, मेरा और मेरे साथियों का काम था वोट को इकट्ठा करना। हरेंद्र मलिक जो कि मुजफ्फरनगर से नवनिर्वाचित सांसद हैं, उन्होंने संजीव बालियान को शिकस्त देकर सांसद बने हैं। मेरठ में उनके आगमन पर चांदी का मुकुट पहनाकर उन्हें स्वागत किया गया। इंडिया गठबंधन की तरफ से हरेंद्र मलिक की जीत को बड़ी जीत माना जाता है, क्योंकि मुजफ्फरनगर का किला संजीव बालियान ने एक तरह से अभेद्य किला बना दिया हुआ था। इस अवसर पर नेशनल स्टेट के क्राइम जर्नलिस्ट शाकाल बाबा से भी हरेंद्र मलिक की मुलाकात हुई और हरेंद्र मलिक से उन्होंने बहुत कुछ जानने का प्रयास किया। इस यात्रा को लेकर मेरठ चूँकि पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजधानी के तौर पर देखा जाता है और यहाँ जब कोई राजनेता आते हैं तो उनका एक अलग महत्व हो जाता है। इस अवसर पर इंडिया गठबंधन के अलग अलग क्षेत्रीय नेता, राजनेता या ये कह लें कि स्थानीय नेताओं ने उनसे मिलकर उन्हें बधाई दी और विशेषकर चांदी के मुकुट पहनाकर जब स्वागत किया गया तो लोगों ने जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन किया। और अगर हम नाम लेकर के बात करें तो मोहम्मद बारिक जैदी, रिटायर्ड असिस्टेंट कमिश्नर सहकारिता विभाग, और डॉक्टर रेहान जैदी भी यहाँ पहुँचे हुए थे। देखिए, जो भी आदमी का चुनाव बनता है उसे जीत की आशा है। मेरे सामने 98 का चुनाव का उदाहरण था। 98 में 18,000 से 18,000 और तब पार्टी के एक बड़े नेता ने चुनाव हारा, सरधना में महादेव। उस समय पार्टी इतना मजबूत नहीं थी जितनी आदरणीय अखिलेश जी के नेतृत्व में अब आकर के ये नेताजी के समय में मजबूत हुई थी और अभी मजबूत है। हम लोग 40-47 साल से राजनीति में। मुझे हंसी आती है जब लोग मेरे सवाल करते हैं, आप जैसे विद्वान साथी बड़ा राजनेता आपके खिलाफ चुनाव लड़ रहा था। मैं राजनीतिक आदमी जिसके साथ जनता वो मजबूत है, जिसके साथ जनता नहीं वो कमजोर है। और वो एक अकस्मात नेता थे। ही इज एन एक्सीडेंटल लीडर, नॉट ए पब्लिक लीडर, बिकॉज 13 में दंगा हुआ और 14 में ये उसकी लाश के ढेर पर पैर रख करके पार्लियामेंट चले गए। हम लोग सड़क पे छिप करके आए। हम 78 में तिहाड़ जेल काटे आए और उसके बाद लगातार हम लोग संघर्ष में रहे। तो हमें संघर्ष के साथियों पर विश्वास था कि संघर्ष के साथी हमारा साथ देंगे। और जो पार्टी का कोर वोटर था कमेरा, हम लोगों ने शुरू से ही देखा कि लड़ाई कमेरे लुटेरों के बीच थी। हमने जाति धर्म से ऊपर चुनाव को जैसा पार्टी का निर्देश था वैसा किया। वोट पार्टी की थी, मेरा और मेरे साथियों का काम था वोट को इकट्ठा करना। जो पार्टी की नीतियों में विश्वास रखते वही वोट देगा ना, और उसी ने वोट किया। वो जानते हैं हम किसी को परेशान नहीं करते। ऐसी स्थिति में लोगों ने पार्टी को वोट दिया। किसी ने प्रयास किया होगा, मैं नाम लेके किसी का कद बड़ा नहीं करता, आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूँ जिन्होंने किया है। वो शायद ये भूल गए कि जो कोर वोटर है ये भावनाओं से चलता है। उसकी भावनाएं अखिलेश जी में है, तो जो अखिलेश जी की पार्टी के खिलाफ वोट करता है उसे वो वोट कभी नहीं करेगा। भाई राजनीति में क्रिकेट की तरह है राजनीति। जनसंघ गांव में घुस जाएगी, या तो गांव वाले चले जाएंगे या जनसंघ को निकालना पड़ेगा। जो चरण सिंह मन से इनके खिलाफ थे, तो समाजवादी पार्टी अभी उसी आधार पर चल रही है। और जो बात आप कह रहे हैं
देखिए, हम लोगों ने यो देखा कि आप वर्ग की लड़ाई लड़ोगे। देखो, धर्मवाद को खत्म करेगा जातवाद, और जातवाद को खत्म करेगा धर्मवाद, और दोनों को खत्म कर देगा वर्गवाद। आप कमेरे की पीड़ा तो कहो। इकरा तो मुसलमान थी और मुसलमान गुजर थी, और इकरा हसन को खूब वोट मिला। हमारी भतीजी है, खूब वोट मिला, जाट का हर गांव में वोट मिला। और जब ये जाट वोट देते खोजा, फिर किसी और की रण नहीं देते। हाँ, इनके यहाँ ये महत्वपूर्ण कि वोट कितना मिला, इतना में ये महत्वपूर्ण है कि इन्होंने ठप्पा लगन दिया, तो इकरा को दिया सब जगह। तो समाजवादी पार्टी को सब स्वीकार करते हैं, जाट भी स्वीकार करता है, छत्तीस कौन स्वीकार करता है।